अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नांडला उर्दू पॉइंट के साथ। नाज़रीन, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनको हम देखते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने हालात का मुकाबला करने का सोचा। उनकी बेटी जवान उम्री में ही बेवा हो गई, जबकि उनका नवासा अपाहज हो गया। लेकिन इन हालात के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हालात का मुकाबला करने की ठान ली। हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवा रहे हैं जिन्होंने हालात का डटकर मुकाबला करना सीखा है और हालात का मुकाबला कर रही हैं। चलते हैं कैसी बाहिम्मत खातून की तरफ। ऐसी ही एक बाहिम्मत खातून से हम आपकी बात करवाते हैं जो कि यहाँ पे तंदूर में रोटियाँ लगाती हैं लोगों के लिए। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी अपना नाम दसाओ। मेरा मकसूद माई। अच्छा, तुसा इतनी गर्मी है, पसीने पसीन थे खड़े हैं सारे, इनके बावजूद तुसा इतने रोटियाँ लेंदे वे केड़ी जी वजह है रोटियाँ लावन ते मजबूर थे वे? मजबूर था यही वजह तुम भाई गरीब बंदे से अपना वसायल बनाए। दो तरह महजूर आई दी बेवा आई ई वजह। अच्छा, तुसा उन्ना दे सहारा बने वे। ये बता रही हैं कि इनकी बेटी जो है वो बेवा थी, उस वजह से इन्होंने हिम्मत की और इन्होंने तंदूर खोला। तो हुण कितना कमा गिंदे वे इथों रोजाना दा? बस 500-600 बन वेंदा। जी हाँ जी हाँ। 500-600 रुपए की कह रहे हैं कि एक दिन में बना लेती हैं ये। ये रसो इंदे कोई मुश्किलात ही है, गर्मी है भाई वजह तू मुश्किल तो बड़ी है। बस अपनी हिम्मत दिखा के ते अस बनाए थे रोटियां लेंदे बैठे हैं। भाई गरीबी तू चलो भाई घर की रोटी बनवे सी अपने बच्चे खा गिन सन ते भाई असां बेच गिन सको। इंदे बावजूद 500-600 खर्चा आंदा है। 300-400 सामने दुकान है उत्थे दे देने 100 दे चा गिने उन्होंने को वाल कमा के बना के रोटियां पैसे विचों उन्होंने को दे देने को जाप अपनी खर्चा रख गिने। अच्छा, इतनी गर्मी है इस टाइम में आपको पसीना है खड़े इतने खड़ के तो किवें मारने वे इधर गर्मी नहीं लगती तो? बस मजबूरी, गर्मी तो ज़रूर लगती है, क्यों नहीं लगती गर्मी तो है, मजबूरी तो बैठे हैं। अच्छा, जेड़े इमरान खान है उनको तुसा के पैगाम देना चाहो तुआरे किते क्या कर सकते हो जी औरतां किते जेड़े मजबूर हैं? मजबूर है हिम्मत करे सी तो कारगिन सी मदद करे सी तो कारगिन सी न करे सी मदद तो उनकी मर्जी। असा अपनी आप हिम्मत दिखा के अपनी रोटियां पकाते बैठे अपने बालों पकाते बैठे। बड़ी उन्हें महंगाई की हुई है, ई वजह तो बड़ी महंगाई की हुई है, पूरी कर नहीं सी सकते तो ई वजह तो वाला अस तनूर बना के दे असा के भाई चलो रोजी तो वसायल बनो अपने बाल ही खा गिन सन तो चलो भाई हकम सा को ला के दे सुमल आला को बना के रोटी। अच्छा, इतने तुरे एक काम शुरू करने तो बाद तुरे लोग इज्जत करें ना के या कोई ये मसला मसाइल तो कोई नहीं तो? नहीं मसला कोई नहीं, इज्जत करें। अच्छा, ये बता रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत आने से महंगाई में इजाफा हुआ है और उससे ये काफ़ी परेशान है जैसे लोग। तो हम हुकाम बिल बहु वधा दीते महंगाई वधा दी है। अच्छा, पहले तो बिजली का बिल कितना आंदा हुण कितना आंदा? पहले 200-150-300 आवेंदा, हुण तो 2200-2300-2400 इतना बिल आंदा पई। अच्छा, तुस आदे तो गैस इस्तेमाल क्या नहीं करेंदे लकड़ियां कितों? लकड़ियां इस्तेमाल करें, गैस असां घट इस्तेमाल करें, बाल भी टैक्स लगते आवेंदा बिल वाली। अच्छा, लकड़ियां मोल गिनदे वे करीबी कितों बाग हैं चुका रहे ना मोल भी गिने हैं ते लकड़ियां दे रेट इजाफा थी है पहले दी निस्बत? हाँ, इजाफा है, क्यों कह नहीं थोड़ा बात है बस वाली इतनी कुछ बना गिनना है कुछ उतू मोल गिन गिनना है ये मेरा ला मिला तो काम चले ने। हाँ। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहो उन औरतों को जेड़े घर बह के परेशान रहनी है, कोई रोज़गार का वसीला नहीं होता, उन्होंने को तुम कोई पैगाम देना चाहो कि वो क्या काम करें तो अपनी ज़िंदगी आसान कर सकें? हाँ, वही मेहनत मजदूरी करें, क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी आसान करें, क्यों परेशान है अपना वसायल बनावें कोई। अच्छा, कितना खर्चा थी तुम्हारे सारे सेटअप बनावन दे? ये खर्चा मेरा भाई 2-4 हज़ार से थी की शुरू इब्तदा। एक तो दुकान किराए ते कीती होसी तुसा? ना किराए ते दुकान कोई नहीं। अच्छा, दुकान मिली हुई है? जी जी मिली हुई। अच्छा, तो बाकी
तंदूर लावण है तो 4,000 रुपये। हाँ 2-4 हज़ार बस इवें थोड़ा बहुत शुरू इब्तदा किया असांखे हौले हौले जिमें रूटीन बनती है उमें वधाईसीं हाल इब्तदा भी 2-4-5 हज़ार शुरू किया 5 हज़ार तक तो गल हुण हौले हौले बनाई जाने ते गल अग्गां वधदी आसी अल्लाह मालिक वधदी नहीं जड़ी महंगाई है। मेरा पुत्र इना मेरा बेटा है महजूर है 7 साल का टाइफाइड बुखार हाँ दोता 7 साल का टाइफाइड बुखार थी बहाना बने उन वजह तू आज को 4 साल मुकदे पे 4 साल पंजवा शुरू हुए इलाज आ वन पैसे तो कर गिने नहीं आते तो नहीं करेंगे वो डॉक्टर तो आधन भी लाग के इलाज करो तो ठीक थी वैसी गरीब बंदे अपनी गुरबत तो इलाज नहीं से भी मुकम्मल कर सकते तो ई वजह तो वो बैठे थी हूँ ई वक्त मौजूद है साईं देख सकते भी मेरा झूठ होवे कूड़ होवे तो खा मासी तो कूड़ मरे ठीक है ई टाइम मेरे अंदर बैठे थी ये राणे सारे हैं। अच्छा डॉक्टरों ने क्या कहा है कि उसको किस तरह का इलाज चाहिए और कितना खर्चा होगा उस पर? वो आदे ना भाई खर्चा तुसा करो तो 2 साल का इलाज है तो भाई वाल ओ रिपोर्ट तुसा लिखा है तो वो कशफ वाले हैं ता वो आदे भाई तो असा वाल कुछ मदद करे सूँ क्या पता हम करे नहीं करेंगे आखा तो ही ने तो उएं वो डॉक्टर आदे भाई तुसा तवज्जो करो हिम्मत भरो कि तारे को पैसा होवे तो लग तो इलाज करो शुरू तो ये ठीक थी वैसे भाई हर को जड़ा दे दो ही में याद है तो हुण असां गरीब बंदे हैं सब खावन को रोटी नहीं मिलती अस की लग के इलाज करो असां ही वास्ते वसायल बड़ा हाँ। मेरे घर अल्लाह छो वो है तो वो जेठा बह गई वो भी काम नहीं कर सकता उकमी दमे दी में भाई बीमारी है भाई तो वो वाल मेरे नाल मदद करवाते भी लकड़ियाँ 4 दित्तियां भाई चौण आया भाई कट्ठियां कर आया भाई तनूर बलवा के दा रोटी पकवा के दी ते बल भी पैसे खुंजा ते कुछ दोतरे दा दवा गन गिदा उनका इलाज शुरू कर गिदा आ गए पैसे तो ना होए तो ना किता ई वजह तो मैं तो मजबूर थी ते तंग थी ते मैं ये वसायल बनाए ते 2-4-5 हज़ार तेरे मेरे को पकड़ के ते ये मैं बनाए मैं वाल हुण थोड़े थोड़े विच कमा के उन्होंने को देंदियां नहीं लहेंदियां भी चलो उन्होंने लाने लै वने ते मेरे बाल दे इलाज दा टोटल कितना खर्चा है कहीं ने दसाया तो? इलाज दा टोटल खर्चा है वो आधे ना 2 लाख जी हाँ ये जो हुण चौथे दिहाड़े असां दवाई खिने हुण महीना थी गई इलाज भाई उनका शुरू किया अल्लाह की हिम्मत नाल भाई असां हुण चौथी बारी उनका इलाज दवाई गिन के आ गए अग्गा हुण अल्लाह हिम्मत देसी तो खींची रखसूँ ना देसी तो छोड़ देसूँ उनकी अपनी माँ भी बेवा है उनके 3-4 बाल छोटे छोटे तो 3 बेटे ते 1 बेटी तो वो जदि उन्होंने को पाले उनका इलाज करे तो असां उनको अपनी हिम्मत नाल रोटी खवेंदे पाया उन्होंने सहारा बने बैठे तो उन्होंने को रहाई बैठे ना तो अल्लाह की हिम्मत है सारा हम वेला आसरा सहारा। इनकी अपील है मुखैर हजरात से जो इनके बच्चे का इलाज का ख़र्चा उठाना चाहें तकरीबन कह रहे हैं ज़्यादा नहीं 1.5-2 लाख रुपए सिर्फ तो इनका बेटा दोबारा जो है वो चलने फिरने के काबिल हो सकता है। ये थी आज की बाहिम्मत खातून मकसूद माई जिन्होंने किसी भी तरह के सोसाइटी के प्रेशर को खातिर में ना लाते हुए अपना काम स्टार्ट किया। सिर्फ 2-4 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से उन्होंने काम स्टार्ट किया और इस वक्त वो 500-600 रुपये दिन का कमा रही हैं और अपनी बेवा हो जाने वाली बेटी और उनके बच्चों का बोझ उठा रही हैं और उनके लिए बाइज़्ज़त रोज़गार का सबब बन रही हैं। ये हम सब के लिए एक इंस्पायरेशन है और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी भी लोगों को ख़वातीन को जो घर बैठी हैं जो हालात से नाला हैं जो गवर्नमेंट का जो इधर उधर के बड़े गिले शिकवे करते हैं उनके लिए एक इंस्पायरेशन होंगी और वो भी इनको देख के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकेंगे। उर्दू पॉइंट के साथ तनवीर नानला को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन जाहिद इकबाल के साथ अल्लाह हाफिज़।